तो आप सभी पवित्र आत्माओं को स्वामी योगेंद्र योगाचार्य की सादर प्रणाम। उम्मीद करता हूँ कि ईश्वर की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोगी होंगे, आनंद में होंगे और परमपिता परमात्मा की कृपा हमेशा आप पर ऐसे ही बनी रहे, ऐसी हम ईश्वर से कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आप हमेशा व्यस्त रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। तो चलिए इस स्वस्थ जीवन की यात्रा में हम आगे बढ़ते हैं। और एक बार फिर से मैं ये बोल रहा हूँ कि हम लोग दावा नहीं करते किसी भी रोग के ठीक करने का, किसी भी रोग को ठीक करने का। हम सिर्फ आपको शरीर का शोधन करने की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। रोग अपने आप ठीक हो जाते हैं, रोग अपने आप गायब हो जाते हैं। तो प्रिय बंधुओं, पिछली 2 वीडियोज में हमने चर्चा की कि संजीवनी क्रिया क्यों करें। आज की वीडियो में भी हम लोग यही चर्चा करने जा रहे हैं कि संजीवनी क्रिया क्यों करें और संजीवनी क्रिया करते वक्त बॉडी में क्या रिएक्ट होता है, क्या उसका लाभ मिलता है। रोगों के विषय में हम लोग एक एक रोग के विषय में अलग अलग जो पर्सन आए हैं हम उन पर चर्चा करते रहेंगे, लेकिन अभी के लिए केवल इतना समझ लें कि संजीवनी क्रिया, जीवनदायिनी भोजन प्रथा और उपवास को अपनाने से आपके शरीर में विद्यमान एडी से चोटी तक और सिर के दर्द से कैंसर तक हर एक रोग का समाधान है। हर एक रोग जो है ना वो आपके शरीर से गायब हो जाएगा, बाहर होगा। दूसरी बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, आपके जीवन में कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, वृद्ध अवस्था नहीं आएगी। आप हमेशा युवा रहेंगे, आप हमेशा स्फूर्तिवान रहेंगे, आपके शरीर में हमेशा उमंग रहेगी, आप हमेशा तेजस्वी होकर के जीवन को जिएंगे, निरोगी होकर के जीवन को जिएंगे। तो संजीवनी क्रिया ऐसी क्या है, क्या ऐसा वो करती है कि हमें इतना लाभ मिलता है। तो प्रिय बंधुओं, संजीवनी क्रिया जब हम अभ्यास करते हैं तो बड़ी आंत से, माने एनएस के रास्ते से, आपके पोटी वाले रास्ते के आप पानी को इंटेक करते हैं अंदर में, और जब पानी अंदर जाता है तो हमारी बड़ी आंत के अंदर जो मल भरा पड़ा है वो बाहर निकलता, तुरंत ही उसी समय मोशन हो जाता है और उसी समय वो मल जो है ना बाहर निकल जाता है। इस संजीवनी क्रिया कैसे करें उसमें हमने उस वीडियो में हमने डाला हुआ है। पिछली दोनों वीडियोज में लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया था कि संजीवनी क्रिया कैसे करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम ये वीडियो लिंक जो है डाल दे रहे हैं कि आप संजीवनी क्रिया कैसे करें। तो जी हाँ प्रिय बंधु, हम आगे बढ़ते हैं कि जब आप संजीवनी क्रिया करते हैं तो आपकी बड़ी आंत में जो चिपका हुआ मल है वो धीरे धीरे करके बाहर निकलता है। पहले जो सूखा हुआ मल है वो पानी को सोखता है और फिर वो सॉफ्ट होकर के बाहर निकल जाता है। तो ये हमारी बड़ी आंत के अंदर प्रक्रिया उस समय हो रही होती है। और जैसा कि डॉक्टर वाकर ने बताया 50 साल के रिसर्च के बाद में हमें कि हमारी आंत में छोटे छोटे छिद्र होते हैं और वो छिद्र आपके हर ऑर्गन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो जब छिद्र आपके हर ऑर्गन को रिप्रेजेंट कर रहे, रिप्रेजेंट का मतलब अगर उस छिद्र के सामने कोई गंदगी आ जाएगी, वो ब्लॉक हो जाएगा, तो आपका वो ऑर्गन डैमेज हो जाएगा, काम करना कम कर देगा, उसकी कार्य क्षमता खत्म होने लगेगी और वो अपना पूरा काम नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि मान लीजिए आपका पेंक्रियाज का जो पॉइंट आपकी बड़ी आंत में है, पेंक्रियाज का जो छिद्र आपकी बड़ी आंत में है, वो अगर डैमेज होता है तो फिर क्या होगा, आपको शुगर होनी शुरू हो जाएगी, आपकी डायबिटीज बढ़ जाएगी। ठीक है, एकदम से स्ट्रेस लेवल हम ज्यादा लेते हैं तो भी हमारा पेंक्रियाज जो है वो डैमेज होता है, हमारी डायबिटीज बढ़ जाती है। तो प्रिय बंधुओं, आप जैसे ही संजीवनी क्रिया का अभ्यास शुरू करते हैं, आपके पेट में सफाई होनी शुरू होती है, बड़ी आंत की सफाई होती है, गंद की सफाई होती है, तो वैसे वैसे आपका शुगर जो है वो नॉर्मल हो जाता है। आपको कोई भी मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही बीपी के लिए है, आंखों के लिए है, आपका एक्स्ट्रा फैट बढ़ा हुआ है, या आपका माने कैंसर है, स्किन की कोई प्रॉब्लम है, ब्लड की कोई प्रॉब्लम है, ये अलग अलग बीमारी के पर्सन आए हुए हैं, अलग अलग हम डिस्कस करेंगे इस पर, सारी की सारी की एक एक रोग पर हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या ये रोग भी ठीक होता है, क्या ये रोग भी ठीक होता है, क्या ये। तो अभी के लिए केवल इतना ही जान लें कि एडी से चोटी तक और सिर के दर्द से लेकर के कैंसर तक सभी रोग ठीक होते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि हम आपकी किसी भी रोग को ठीक करने का दावा नहीं करते, हम सिर्फ शरीर के शोधन की बात कर रहे हैं। रोग अपने आप ठीक होते हैं, रोग अपने आप शरीर से ठीक होंगे। हमने सिर्फ मौका दिया है इस इंटेलिजेंट बॉडी को खुद के लिए कुछ करने का, खुद को हील करने का, खुद के लिए जीने का, खुद को स्वस्थ करने का। और इस शरीर से बड़ा डॉक्टर इस दुनिया में कोई भी नहीं है। और ये डॉक्टर खुद के लिए जब काम करेगा तो ये
अंतिम सीमा तक जा करके इसको स्वस्थ करेगा। तो प्रिय बंधुओं, जब आप संजीवनी करते हैं तो इस शरीर को मौका देते हैं खुद के लिए काम करने का। जब आप संजीवनी करते हैं तो शरीर का शोधन करते हैं, मल को बाहर निकालते हैं, तब मौका मिलता है शरीर को खुद के लिए जीने का, खुद के लिए काम करने का। तो सिर्फ यही तरीका है हमेशा आजीवन शरीर को स्वस्थ रखने का। और हमेशा आपका चेहरा तेजस्वी और ओजस्वी रहेगा जब तक आप जीवित रहेंगे, यदि आप संजीवनी क्रिया का अभ्यास करते हैं। और हाँ, संजीवनी क्रिया आजीवन नहीं करनी है, केवल पहले 3 महीने लगेंगे आपको बड़ी आंत की सफाई करने में, कम से कम 3 महीने जरूर लगेंगे। 3 से 6 महीने का टोटल मैं टाइम मांगता हूं, मैक्सिमम 6 महीने, मिनिमम 3 मंथ्स, माने कम से कम 3 महीने, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने, इतना समय लगता है। अगर कोई असाध्य रोग है तो 6 महीने लगेंगे, अगर सामान्य रोग है तो 3 महीने में सारी बीमारियां बाहर। शुगर, बीपी, थायराइड, ये 2 दिन में नॉर्मल हो जाते, कोई मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं पड़ती है यहाँ पर। तो चलिए, हम फिर बीमारियों में घुस रहे हैं। हम सिर्फ संजीवनी की बात कर रहे थे, बीमारियों पर अलग अलग टॉपिक पर हम लोग चर्चा करते रहेंगे। तो यहाँ पर बात थी संजीवनी क्रिया की। तो संजीवनी क्रिया से आपकी आंत का सारा मल बाहर होगा और आप एकदम स्वस्थ हो जाएंगे। एक कमाल की बात बताता हूँ, पिछली वीडियो मैंने बताया भी कि शंख प्रक्षालन से 2 बार में मल बाहर निकल जाता है, यानी यहाँ पर 3 महीने में भी मल निकलता रहता है। और दिन में 6 बार आप संजीवनी करते हैं, माने सुबह शाम 3-3 बार करेंगे तो हर बार मल निकलता है। दिन में अगर 3 बार आप करते हैं तो 3-3 बार, हर बार करेंगे तो 9 बार हो गया। तो हर बार माने दिन में 9 बार भी आपके पेट के अंदर से, आपकी बड़ी आंत के अंदर से मल निकलेगा। तो इतना मल हमारे अंदर भरा पड़ा है। और जब आप निर्जला करके, जब आप उपवास करके संजीवनी क्रिया करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितना मल एकदम से बाहर निकलता है। माने हमने वो 3-3.5 महीने शुरुआत के हमने जिया है संजीवनी को, जीवनदायिनी भोजन प्रथा को, उपवास को, एक क्षण मैंने जिया उसको। और मैं बता सकता हूं कि आप को इतने दिन संजीवनी क्रिया करते होंगे तो अभी क्या आपके पेट के अंदर से निकल रहा होगा। और जब आप निर्जला रहते हुए संजीवनी क्रिया करते हैं तो आप यकीन मानिए कि 5वें-6ठे दिन एकदम से इतना, मतलब एकदम से शरीर खाली होगा, पूरा बल एकदम से ऐसे निकलता है। माने हम सोच भी नहीं सकते कि इतना गंध हमारे अंदर भरा पड़ा है। और उसको लेकर के हम कभी किसी के घर जा रहे हैं, कभी किसी के घर जा रहे हैं, कभी कहीं घूमने, कभी कहीं घूमने, कभी ऑफिस में जा रहे हैं, बहुत गंध भरा पड़ा अंदर। और ये सारा जो आलस्य आज जीवन में है, जो लेजीनेस हमारे जीवन में है, जो थके थके हम स्वयं को फील करते हैं, जो बात आपके शरीर का बिगड़ा हुआ, उसी के कारण बिगड़ा हुआ है। तो बस संजीवनी क्रिया करते हैं तो हम शरीर का शोधन करने के लिए, शरीर की सफाई करने के लिए करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही विषय हमने रखा कि क्यों हम संजीवनी क्रिया करें। तो ये हमने बताने का प्रयास किया पिछले 3 वीडियोज में कि संजीवनी क्रिया करने से क्या आपकी बॉडी में रिएक्ट होता है, क्या कैसे काम करती है संजीवनी क्रिया, और क्या उसमें होता है, कैसे उससे पूरे शरीर की गंध की सफाई होती है। तो अगली वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि जो जीवनदायिनी भोजन प्रथा है वो क्या है और वो कैसे हमें करनी चाहिए, कैसे हम उसको अपने जीवन में अपना सकते हैं। उसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे उपवास के विषय में, और फिर हम एक पर्सन को उठाएंगे कि क्या क्या संजीवनी क्रिया से, जीवनदायिनी भोजन प्रथा से और उपवास को अपनाने से आपके जीवन में लाभ मिलेगा। तब तक कि आप सबको बहुत बहुत सादर प्रणाम, बहुत बहुत आभार, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।